गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो मेन हेडलाइंस है, यून सुक एओल ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 5वां रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार मेसार्ट कांट्रे इनक्वेड के बंगाली अनुवाद द्वारा जीता गया। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी ने भारत में कोविड से जुड़ी तस्वीरों के लिए पुलित्जर पुरस्कार से जीता। भारत के पहले जैविक अपशिष्ट संचालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने अटल इनोवेशन मिशन प्राइम प्लेबुक लॉन्च किया। उड़िया लेखक रजत कुमार कर का जो है हाल ही में निधन हो गया। प्रसार भारती और ORTM ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया गया। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने जो है इस्तीफा दिया। सरकार ने ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों को राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं के रूप में अधिसूचित किया। अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार से जो है सम्मानित किया। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का जो है निधन हो गया। डी गुकेश ने चेसेबल सनवेक फार्मेंटेरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट जो है जीता। संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा कार्य योजना 2025 की ओर की शुरुआत की। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। यून सुक एओल ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यून सुक एओल 5 वर्ष में देश की पहली कंजर्वेटिव सरकार के नेता हैं। अमेरिका के सेकेंड जेंटलमैन डगलस एमहोफ और जापान के विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा शपथ ग्रहण समारोह में जो है शामिल हुए। यून ने राष्ट्रपति कार्यालय को ब्लू हाउस से एक ऐसी इमारत में स्थानांतरित कर दिया जिसका इस्तेमाल कभी रक्षा मंत्रालय करता था। US सेकेंड जेंटलमैन यूनाइटेड स्टेट्स के उपराष्ट्रपति के जीवन साथी का अनौपचारिक शीर्षक होता है। साउथ कोरिया या पूर्वी एशिया का एक देश है। यह उत्तर कोरिया के साथ अपनी भूमि जो है साझा करता है। इसकी राजधानी जो है सियोल है। इसके प्रधानमंत्री जो है किम वो क्यूम जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के। 5वां रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार मेसार्ट कांट्रे इनक्वेड के बंगाली अनुवाद द्वारा जो है जीता गया। इस पुरस्कार की घोषणा 7 मई 2022 को फ्रेंच लिट फेस्ट 2022 के दौरान की गई। यह पुरस्कार अनुवादक त्रिनंजन चक्रवर्ती और प्रकाशक पात्र भारती को दिया गया। कामेल दाऊद उपन्यास के लेखक हैं जो अल्बर्ट कैमस के 1942 के उपन्यास द स्ट्रेंजर का पुनः कथन है। फ्रांसीसी उपन्यास ले मारियज डे प्लासीर के तमिल अनुवादक के पिछले साल यह पुरस्कार जो है जीता था। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी ने भारत में कोविड से जुड़ी तस्वीरों के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है जीता है। पुलित्जर जो पुरस्कार है ये जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित 4 भारतीयों में से एक हैं। उनके सहयोगी अदनान आविदी, शना इरशाद मट्टू और अमित दवे तथा अन्य 3 भारतीय हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार 2022 के कुछ अन्य विजेताओं के बारे में जो हैं इसमें इनके जो सहयोगी थे इन्हीं को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत के पहले जैविक अपशिष्ट संचालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में हाजी अली के पास केशव राव खड़े रोड पर इसका जो है उद्घाटन किया। स्टेशन अपने आसपास के क्षेत्रों से एकत्रित खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली जो है उत्पन्न करेगा। यह परियोजना जो है बृहत मुंबई नगर निगम और एरो केयर क्लीन एनर्जी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने अटल इनोवेशन मिशन प्राइम प्लेबुक जो है लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? भारती पवार जी ने जो है लॉन्च किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने नई दिल्ली में अटल इनोवेशन मिशन प्राइम प्लेबुक जो है लॉन्च किया। इसे उद्यमियों को अपने व्यवसायों को बढ़ाने और विस्तार करने में मदद करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए 12 महीनों की अवधि में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से शुरुआती स्तर के वैज्ञानिक आधार वाले तकनीकी विचारों को जो है बाजार में बढ़ावा देना है। उड़िया लेखक रजत कुमार कर का जो है हाल ही में निधन हो गया। प्रख्यात उड़िया लेखक रजत कुमार कर का 88 वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ। उन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए 2021 में पद्मश्री से जो है सम्मानित भी किया गया था। वह 6 दशकों तक टीवी और रेडियो पर वार्षिक रथ यात्रा के दौरान अपनी जो है कमेंट्री के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ पर भी कुछ किताबें लिखी हैं। उन्हें 7 नॉन फिक्शन किताबें भी उन्होंने लिखी थी। ये हैं रजत कुमार कर जी हैं, जिनका हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रसार भारती और ORTM ने समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया। MOU प्रसार भारती और ORTM के बीच प्रसारण में सहयोग और सहभागिता पर है समझौता हुआ है। 10 मई 2022 को मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। मेडागास्कर राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसार भारती के कार्यक्रमों का जो है प्रसारण करेगा। वे दोनों भारत में टीबीएम कर्मियों के लिए सह उत्पादन के अवसरों का पता लगाएंगे और प्रशिक्षण की व्यवस्था जो भी है करेंगे। भारत प्रसार भारती का गठन जो है 1997 में किया गया था, 1997 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके CEO शशि शेखर वेम्पति जो है इसके CEO हैं। शशि शेखर वेम्पति जो हैं इसके CEO हैं प्रसार भारती के, और इसका गठन 1997 में किया गया था। इन्हीं दोनों के बीच में जो है समझौता हुआ है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया गया। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 की थीम थी। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण जो है ये 2022 की थीम थी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस देश में नवाचारों और तकनीकी उत्कृष्टता की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। पहला भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1999 को मनाया गया था। 1998 इसी दिन पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके सम्मान में वर्ष 1999 से हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने जो है इस्तीफा दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने समर्थकों द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद अपने पद से जो इस्तीफा दे दिया। पीएम के अलावा 2 कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक अंतरिम प्रशासन जो है बनाना। श्रीलंका के लोग जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों के इस्तीफे की जो है मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने घोषणा की है कि एक नए प्रधानमंत्री के नाम के लिए राष्ट्रीय परिषद नियुक्त की जाएगी और सभी पार्टी सदस्यों के साथ मंत्रिमंडल का गठन जो है किया जाएगा। श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और सरकार के पास आवश्यक वस्तुओं की आयात के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सरकार ने ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों को राष्ट्रीय महत्व आयोजनों के रूप में अधिसूचित किया। सूचना प्रसारण ने खेल प्रसारण सिग्नल अधिनियम के तहत कई खेल आयोजकों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा जो है दिया गया। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों द्वारा खेले जाने वाले सभी आधिकारिक एक दिवसीय क्रिकेट T20 और टेस्ट मैच में भी राष्ट्रीय महत्व की आयोजकों की सूची में है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सभी सेमीफाइनल और फाइनल और आईसीसी पुरुष और महिला एशिया कप की सेमीफाइनल और फाइनल्स को राष्ट्रीय महत्व की आयोजन माना जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार से जो सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में असम पुलिस को जो है प्रेसिडेंट्स कलर्स के पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको किया? असम पुलिस को जो है सम्मानित किया। किसने किया? अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया। असम अपनी असाधारण सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो है 10वां राज्य जो है बना है।
अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार असम के 23 जिलों से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA को जो है पहले ही हटा चुकी है। अमित शाह ने असम में कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जो है हाल ही में निधन हो गया। भारतीय संगीतकार संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में मुंबई में जो है उनका निधन हो गया। संतूर को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में पंडित शिव कुमार शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सिलसिला, लम्हे और चांदनी आदि जैसे कई फिल्मों के लिए संगीत जो है तैयार किया था। उन्होंने हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर कई हिंदी फिल्मों के लिए भी संगीत जो है तैयार किया था। इनका हाल ही में क्या निधन हो गया 84 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। डी गुकेश ने चेसेबल सनवे फार्मेंटेरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट जो है अपने नाम किया, जीता है। डी गुकेश ने हाल ही में के सप्ताहों में लगातार 3 खिताब जीते हैं। इससे पहले वह ला रोडा टूर्नामेंट और मोनार्का ओपन जो है जीत चुके हैं। उन्होंने फाइनल राउंड में अर्मेनियाई GM हाइकेम मार्टिरोसियन के साथ मैच ड्रा किया और 8 अंकों के साथ जो है खिताब अपने नाम किया। अपने 8 अंकों के लिए डी गुकेश ने 6 जीत और 4 ड्रॉ किए। वह अब विश्व रैंकिंग में जो है 64वें स्थान पे जो है पहुंच चुके हैं डी गुकेश। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा कार्य योजना 2025 की ओर की शुरुआत की। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क ने भी जो है शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा कार्य योजना 2025 की ओर लगभग 30 संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सामूहिक कार्रवाई के लिए एक विशेष रूपरेखा जो है तैयार करेगी। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन जो कहाँ किया जाएगा, तो ये पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला में जो है किया जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड ल्यूपस डे जो कब मनाया गया, तो 10 मई को जो है वर्ल्ड ल्यूपस डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता, तो मैक्स वर्स्टेपन ने जो है खिताब अपने नाम किया। हाल ही में शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ, वो संतूर वादक थे। हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो ये राजस्थान जो है पहला राज्य बना है। हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से जो है सम्मानित किया गया, तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को जो इससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में हड़प्पा स्थल है, तो यह हरियाणा में है। हाल ही में 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी बनी है, तो प्रियंका मोहिते जो है पहली महिला बनी है। हाल ही में किसने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, तो अविनाश सहगल ने जो है 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड जो अपने मतलब तोड़ दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई, तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई 2022 को मनाया गया। पूरे भारत में 11 मई को पौष्टिक भोजन विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से फिर से व्यवस्था करने में सुधार होगा। जो 2022 की थीम थी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और एकीकृत दृष्टिकोण बनाना। हाल ही में TVS मोटर्स कंपनी का नया प्रबंधक किसको मतलब पदभार किसने संभाला है, तो सुदर्शन वेणु जी को जो है बनाया गया है नया MD। हाल ही में केरल के मलप्पुरम के मंजेरी स्टेडियम में 75वीं संतोषी ट्रॉफी जो है 2022 का खिताब किसने जीता, तो जो केरल ने जो है ये खिताब जीता है। किसको हराया है, तो ये हराया है पश्चिम बंगाल को, जो हराकर ये ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी अपने नाम किया है। प्रमुख तेल PSU ने किया त्रिपक्षीय एग्रो समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। NSDL शाखा को एक प्रत्ययन एजेंसी स्थापित करने के लिए मिली सेबी की मंजूरी। NSDL डेटा वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा एक प्रत्ययन एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है। NDML को 10 मई 2022 से 3 साल की अवधि के लिए जो है मान्यता दी गई है, यानी 3 वर्ष के लिए MOU पर जो है हस्ताक्षर किए हैं।
नई दिल्ली में हुआ भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक 11 मई 2022 को नई दिल्ली में जो है ये आयोजित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ओमान की सल्तनत के वाणिज्य और उद्योग निवेश संवर्धन मंत्री केस बिन मोहम्मद अल यूसेफ ने बैठक की जो है सह-अध्यक्षता की। 10 मई को 2022 को राष्ट्रपति ने प्रदान किए 13 सौर चक्र, यानी 13 लोगों को सौर चक्र से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, ने 10 मई 2022 को 6 मरणोपरांत सहित 13 सौर चक्र जो है प्रदान किया। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का जो हाल ही में निधन हुआ। रेन्यू पावर ने किया केदार उपाध्याय को समूह CFO नियुक्त किया। रेन्यू पावर के केदार उपाध्याय को अपना समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है नियुक्त करने की घोषणा की है। इसने विकास जैन को ग्लोबल जनरल काउंसिल और विक्रम कपूर को चीफ ग्रोथ ऑफिसर भी जो है नियुक्त किया है। तीनों प्रमुख रेन्यू के चेयरमैन और CEO सिमन सिन्हा की जो है रिपोर्ट करेंगे। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 7,183.42 करोड़ डॉलर खर्च का अंशदान जो जारी किया है, तो ये 14 राज्यों के लिए जो है जारी किया है, 14 राज्यों के लिए। USAID और PSA के साथ समूह डाउनलोड के लिए समूह स्वास्थ्य अलायंस जो है शुरू किया जाएगा। CDOT और भारतीय रेल के मध्य जो है बैठक। संशोधन के लिए एयरफेयरिंग एयर्स और कम कीमत के कुल खर्चे के अलग अलग रेल परिचालनों के लिए एक समय पर चलने वाले उपकरण जो सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है। वाइप ने दुनिया के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी की जो रोशनी वाली बैटरी की जो है खोज की है। दुनिया का सबसे अच्छा कंप्यूटर देश के लोन लाग विक के मोक चाउ में रखा गया है। LIC का IPO जो है 2.9 पर सरकार को जो है 21,000 करोड़ रुपए की जो है मदद मिली है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।